हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको परमाणु का कार्य या त्रिज्या तथा आयनन ऊर्जा के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु का कार्य या त्रिज्या किसी परमाणु के बाह्यतम शेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए, ये सोडियम परमाणु हो गया, ठीक है। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केंद्र रहेगा, केंद्र से बाहरी कक्षा की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। किंतु परमाणु का बाह्यतम शेल का स्थान नियत नहीं रहता है। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको त्याग देगा, तो इसकी कक्षा संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, ठीक है। अतः परमाणु त्रिज्या का ठीक ठीक मान लगाना, निर्धारित करना कठिन है। फिर भी एक ही तत्व के किसी सहसंयोजक अणु में 2 आसन्न परमाणु के केंद्र के बीच की दूरी के औसत को परमाणु का आकार या त्रिज्या कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन के अणु के दोनों वर्धित नाभिकों के बीच की दूरी 198 pm है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्लोरीन है, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 2 क्लोरीन परमाणु है, इसकी पहली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए, जो क्लोरीन परमाणु है, इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्टेप पूरा करेगा। ये भी क्लोरीन क्या करेगा, इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना स्टेप पूरा करेगा। अब यहाँ पे देखिए, क्लोरीन है, यहाँ पर केंद्र है, ये बारीक कक्षा है, यहाँ से यहाँ तक इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसका त्रिज्या कितना है, 198 pm है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्लोरीन की संयुक्ता की त्रिज्या बराबर, इसकी त्रिज्या कितना है, 198 है। अब इसका औसत निकाला जाएगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है। 198/2 बराबर कितना आ रहा है, 99 pm आ रहा है, ठीक है। आवर्त किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व के बाद वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों का एक नया सेल बनता है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, वर्ग एक के तत्व है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी वर्ग एक के तत्व है, ठीक है। अब देखिए, ये आवर्त 1 है, ये आवर्त 2 है, ये आवर्त 3 है, ये आवर्त 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। अब यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, सेलों की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन में एक सेल है, यहाँ पर अगर 2 सेल हो रहा है, यहाँ पर अगर 3 सेल हो रहा है, यहाँ पर अगर 4 सेल हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, यानी कि सब एक एक सेल की वृद्धि हो रही है, ठीक है। आयनन ऊर्जा किसी विलगित गैसीय परमाणु से सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा कैसे कहते हैं, तो कमजोर बल से बने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि पहले इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के पश्चात दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन भी परमाणु से निष्कासित किए जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जाएं क्रमशः द्वितीयक और तृतीयक आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई परमाणु है, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये क्या आ जाएगा, प्रथम आयनन ऊर्जा आ जाएगा, ये धनायन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द्वितीयक आयनन ऊर्जा हो जाएगा, ये भी धनायन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, तृतीय आयनन ऊर्जा हो जाएगा, ये भी धनायन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, E1, E2 और E3 क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा है, ठीक है। ये सभी आयनन ऊर्जा है। ये प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा, जो कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके निष्कासित करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। अब यहाँ आप देखिए, ये क्या है, प्रथम आयनन ऊर्जा है, ये द्वितीय आयनन ऊर्जा है। तो प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान अधिक है। इसका कारण यह है कि एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से परमाणु पर इकाई धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, जिससे धन आवेशित परमाणु दूसरे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रहता है। जिससे क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो परमाणु क्या धनायन हो जाएगा। धनायन होने के बाद क्या होगा, जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन है उसे ज्यादा शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः दूसरे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखिए, ये प्रथम आयनन ऊर्जा है, ये द्वितीय आयनन ऊर्जा है, ये तृतीय आयनन ऊर्जा है। इसका मान इससे ज्यादा है, ठीक है, इसका मान इससे ज्यादा है। सबसे कम कौन है,
तो प्रथम आयनन और सबसे ज्यादा कौन है, तो तृतीय आयनन ज्यादा है। ठीक है, और साड़ी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। अब यहाँ देखिए लिथियम हो गया। ठीक है, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी प्रकार ये सोडियम हो गया। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और तो संजीव इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं। ये क्या है, संजीव इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये संजीव इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखिए लिथियम का केंद्र हो गया। लिथियम केंद्र से संजीव इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा पढ़ रहा है और सोडियम के केंद्र से देखिए सोडियम केंद्र से संजीव इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा पढ़ रहा है। यानी कि संजीव इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जा रहे हैं, जिससे नाभिक और संजीव इलेक्ट्रॉनों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होते जाता है। यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा। ये थोड़ा कमजोर है, यहाँ पर ये ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अतः परमाणु अधिक आसानी से अपना संजीव इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन में परिवर्तित हो जाता है। अब सोडियम क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे ये त्याग देगा और ये क्या हो जाएगा, इसका दूसरी कक्षा बनेगा और ये धनायन हो जाएगा। ये जो कक्षा ये हट जाएगा। ठीक है, और ये दूसरी कक्षा में ये धनायन बन जाएगा। अतः आठ श्रेणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आनंद ऊर्जा का मान घटते जाता है। अब यहाँ देखिए लिथियम की कितना 5.4 है, सोडियम का 5.1 है, पोटेशियम का 4.3 है, यहाँ पर 4.2, यहाँ पर अगर 3.9 हो जा रहा है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, आनंद ऊर्जा का मान घटते जा रहा है। ठीक है, अर्थात तत्व का विद्युत घनत्व गुण बढ़ते जाता है। अब यहाँ देखिए लिथियम हो गया। लिथियम से ज्यादा कौन है, सोडियम धनात्मक है। ठीक है, सोडियम ज्यादा कौन है, तो पोटेशियम धनात्मक, यानी कि ये घनत्व गुण बढ़ते जाता है। यहाँ पर घटेगा और यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए लिथियम का आयनन ऊर्जा सोडियम से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए लिथियम का आयनन ऊर्जा 5.4 है और सोडियम कितना 5.1 है। यानी कि लिथियम का आयनन ऊर्जा सोडियम की अपेक्षा ज्यादा है, अर्थात सोडियम लिथियम की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।